नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल कैराना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कैराना क्षेत्र के गांव ऊंचा गांव में वह पीएसी बटालियन कैंप और फायरिंग रेंज का भी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ साथ करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके वह जनपद शामली को एक बड़ी सौगात देने का काम करेंगे। इस समय हम जनपद शामली के गांव जगनपुरा में हैं और यहाँ पर कुछ किसान हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कल जो कैराना में मुख्यमंत्री जी की रैली होने वाली है उसमें किसान शिरकत करेंगे या नहीं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आप अपना नाम बताइए। सतपाल सिंह। ये बताइए, वर्तमान सरकार के 5 साल पूरे हो गए हैं, वर्तमान सरकार का ये जो कार्यकाल है ये आपको कैसा लगा? जो आप खेती किसानी करने का काम करते हैं, आपको कुछ बच रहा है या नहीं, या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? दिक्कत तो पेमेंट की है जी, इसके अलावा कोई नहीं। और सब काम ठीक चल रहे, भाव ठीक है, काम सारा जो कुछ है सही टाइम पे हो रहा। एक गुंडागर्दी ख़त्म होगी, प्रशासन जो है सख्त है पहले के मुकाबले, गुंडागर्दी तो कतई ख़त्म ही हो रही। लेकिन किसान तो रो रहा है, वो कह रहा है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे तो किसान परेशान है, कुछ बच नहीं रहा। महंगाई तो पहले से ही पहली सरकारों में इसी तरह थी जी। पहली सरकार थी भाजपा रोए करे थी, ये भी जाए अखिलेश लग रहे रोन अपनी गट्टों की वजह से। यू है सिस्टम इनका, और तो कुछ नहीं। किसान तो दिल्ली बॉर्डर पर बैठा हुआ है, 1 साल हो गया है और कह रहा है कि कृषि कानून आप वापिस करिए। कृषि कानूनों से तो किसानों को जो है बहुत बड़ा नुकसान है। ये नुकसान है, हमें तो कुछ जैसा नहीं, ठीक ठाक काम चल रहा है, ठीक बात है, फसल के दाम सही मिल रहे हैं भैया। गन्ने की थी समस्या, उसके भी 25 रुपये बढ़ा दिए भी ने। तो आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं? खुश है खूब। और जो कल जो है कैराना में जो है मुख्यमंत्री जी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, आप किसान हैं तो वहाँ पर पहुँचेंगे? काफ़ी संख्या में जाएगा जी, काफ़ी संख्या में पहुँचेंगे। तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप लोगों का क्या निर्णय रहेगा? भाजपा से वोट देंगे। लेकिन 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें तो आपने मृगांका सिंह को जो है हराने का काम किया यहाँ से। ये तो टाइम हो जिस समय हो, तो बदलता रहा है, आपस में फूट हो जाए बाजीगर, उस वजह से भी हो जाए थोड़ा घना। अच्छा, यानी कि फूट की वजह से जो है मृगांका सिंह चुनाव हार गई थी। ये नहीं और कोई दिक्कत। अब की बार किस प्रकार की संभावना है? बढ़िया रहेगी जी, मरगंगा सिंह जीतेंगे यहाँ से, जब टिकट अगर टिकट होता है उनका। नाई दसन जो यहाँ से विधायक हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर यहाँ से चुनाव तो मैं ही जीतूंगा। दावे तो सभी कराएं जी, अब अपने कौन मना करे। उनका कार्यकाल आपको अच्छा नहीं लगा क्या? ना जी, यही नहीं अच्छा। यहाँ पर युवा वर्ग भी हमारे साथ है, आप बताइए आपका क्या नाम है? प्रताप चौधरी। प्रताप जी, ये बताइए जो वर्तमान सरकार है इसका ये कार्यकाल आपको किस प्रकार का लगा? आप युवा हैं, रोजगार आपको मिलने का काम हुआ या नहीं? देखो, वर्तमान सरकार जो है बहुत अच्छी सरकार है। इस सरकार में रोजगार भी काफ़ी दिए। जो युवा रोजगार के लायक है उनकी जो है भाई क्वालिफिकेशन अच्छी है, उनको रोजगार खूब अच्छा मिल रहा। और वर्तमान सरकार में जो है गुंडागर्दी पूर्णतः ख़त्म है और युवाओं का भी जो है अच्छा मौका दे रही सरकार। वर्तमान सरकार में युवा जो हैं सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा शुरू से यही रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और सर्व समाज को लेकर जो है पार्टी अपना काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में सभी युवाओं को एक साथ लेकर चल रहे हैं। सभी के अलग अलग मोर्चे बनाकर युवा काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही नारा है कि युवा जो है झंडे में डंडे का कार्य करता है। और इसी जो है कार्य को लेकर के युवा जो है पार्टी के साथ लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और 2022 में भारी मतों से अब की बार 300 पार के जो है नारा युवाओं का है, और इसी के साथ जो है युवा पूरे काम पर लगे हुए हैं। आपने अभी कहा कि वर्तमान सरकार सबका साथ सबका विकास के अपने नारे पर कार्य कर रही है, लेकिन मुस्लिम समाज तो कह रहा है कि हमारा तो पिछले 5 सालों में किसी प्रकार का कोई विकास हुआ ही नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव आने दो और हम तो जो है इस सरकार को बदलने का काम करेंगे और एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने का काम करेंगे। ये सब जो है इन लोगों की, जो विपक्ष के लोग हैं, वे सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि इस सरकार में, वर्तमान सरकार में जो है सबसे ज़्यादा कार्य मुस्लिम समाज का जो है सरकार ने करने का काम किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, शहरी आवास योजना, सबसे ज़्यादा लाभ जो है इन लोगों को मिला। उज्ज्वला योजना का जो है सबसे ज़्यादा लाभ अल्पसंख्यक लोगों को मिला है। ये सब जो है विपक्ष के लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं।
वर्तमान सरकार जो है सबको साथ लेकर चलने का काम कर रही है और आगे भी सभी का जो है यही नारा है कि भाई सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पे पार्टी काम करेगी और अल्पसंख्यकों सर्व समाज को साथ में लेकर काम करेगी, जैसे अब की बार सरकार कर रही है। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में 400 सीटें लेकर आएंगे और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो तो उनका जो पिछला कार्यकाल है समाजवादी पार्टी का उसी के फीते काटने का इन 5 सालों में उन्होंने काम किया है। ये सब जो है झूठी बात है। अखिलेश सरकार जो है 150 सीटों पर अब की बार जो है यूपी में सिमट कर रह जाएंगे। अखिलेश सरकार आने का मतलब है पूरे प्रदेश में गुंडा राज फैलाना और गुंडों को जो है महत्व देना, सब ये अखिलेश जो है अखिलेश सरकार का काम है। इसलिए कोई भी आदमी अखिलेश सरकार को वोट देने का काम नहीं करेगा। इसको जड़ से फेंकने की जो है अब की बार सभी क्षेत्रवासियों का पूरे जो है उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है। बाबू जी आप बताओ, आपने तो जो है पूर्व की सरकारें देखी हैं, आपने समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी है, बसपा की भी सरकार देखी है, अब 5 साल से आप जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं। आप ये बताइए आपको कौन सी सरकार अब तक की अच्छी लगी है? बढ़िया लगी और ठीक है। कौन सा कार्य आपको इसका अच्छा लगा है? सारे अच्छे लगे। वो गुंडा कर देता बचते अनेक आधा की नाइट कट 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 रही। अच्छा ये बताओ, आप जो है जो पूर्व की सरकारें थी उनमें किसी प्रकार की गुंडागर्दी थी क्या? जबरदस्ती खोई थी तू मैं आंगा करके। हाँ कम तो में बच तो रही जाए। तो अब पिछले 5 साल से किसी प्रकार की आपकी जो भैंस खोलने की काश करेगा तबके में काम जो है हो रहा है बिलो पिलो का यू हो जाओ वो कुछ नहीं। आप क्या काम करते हो? मजदूरी है जो छोला पोला में। अच्छा ये बात बताइए, आप जो है आप मेहनत मजदूरी करने का काम करते हैं, आपको जो है वर्तमान सरकार का ये 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार का लगा? बढ़िया लगा, ये ठीक ठाक लगा हमने तो। अगर एक काम इसमें भी होया आगे कराने में तो चल रहा काम 4 से 5 मकान बन लिए जाते ही और गांव में एक भी नहीं बना। जो हमारे ढूंढने पड़े थे फुटते टूटते कहीं के थे मेरे तो हमारा तो टोला आया नहीं। आप मेहनत मजदूरी करने का काम कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं, सरकारी आवास भी बनवाने का काम कर रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। आपको किसी प्रकार का कोई लाभ मिला है या नहीं? मिला नरगमा भी आया नहीं पीछा भी लोग। यानी कि नरेगा का आपको पैसा नहीं मिला? आया तो नहीं मिला तो नहीं मिलो। तो अभी आप कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार बहुत अच्छी है और आप समस्याएं भी गिना रहे हैं। योजना में तो न्याय जब मतलब प्रधान बने सरकार बढ़िया है ये? सरकार बढ़िया। अच्छा जो पूर्व की सरकार रही मायावती की और समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, ठीक नहीं लगी। अच्छा उनमें क्या दिक्कत थी? उनमें दिक्कत यह थी गंडास बजा था उनमें तो। हाँ तो वर्तमान सरकार की आपको कौन सी बात अच्छी लगी है? सारी सही लगी बढ़िया। आप बताओ भाई साहब, 2022 का विधानसभा चुनाव है, आप कहाँ पर वोट करेंगे? भाजी हम तो करेंगे तो भाजपा ही। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, कहने लगा कि सबकी कच्ची छत है सबकी पक्की बनवा दो 2022 तक। जब लोग हम इसका तड़ो तप का मरेंगे हम इसके तड़े हैं। कैसा ये मुल्लाओं के कराना शामली और क्षेत्र में होने वाले सब मकान तो यहाँ जगह प्रमुख को काम नहीं आएगी हैं। तो यानी कि आपको उम्मीद थी कि वर्तमान सरकार आपका मकान बनाने का काम करेगी? इसमें वादा किया था मोदी जी ने 2022 तो अभी आने वाला है, तो आ जाएगा क्या बात है। हम भी तो तैयार खड़े 2022 तक के। अच्छा अब आपकी जो उम्मीद है वो 2022 में आपने फिर एक बार ये सोच रखा है कि वर्तमान सरकार ही पूरा करेगी? ये तो हमारा वादा है, हम भी वोट देंगे उसको खुल कर देंगे। लेकिन मकान आपका बना नहीं नहीं बना नहीं ना बनवाइए वो भी वोट देंगे पूरी।